हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ कढ़ाई मशरूम मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने कढ़ाई पनीर तो कई बार खाई है, सभी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, कढ़ाई मशरूम मसाला की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई मशरूम मसाला की रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले सूखे मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब पैन में यहाँ पे सूखे मसाले डाल देंगे। तो 2 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची ले रही हूँ मैं, 4 लौंग ले रही हूँ। अब इन मसालों को लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है जब तक कि इसमें हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए या फिर बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। लो फ्लेम पे ही करना है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी गरम पैन में 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि कसूरी मेथी भी हल्का सा कड़क हो जाए, और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे ताकि नमक भी हल्का सा रोस्ट हो जाए। इससे जो हम कढ़ाई मशरूम मसाला बनाएंगे उसका टेस्ट गजब का हो जाता है। तो ये ज़रूर ऐसे फॉलो कीजिएगा आप। तो यहाँ पे सूखे मसालों को हम अलग बर्तन में निकाल करके छोड़ देंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक उसी पैन में गीले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने फिर से ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद पहले फैलाते हुए तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो 1 बड़ा प्याज डाल देंगे, रफली चॉप करके मैंने डाल दिया है। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 बड़ी साइज का टमाटर डाल दिया है। जैसे ही टमाटर डालेंगे वैसे ही नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। 2 लाल मिर्च ले रही हूँ, तीखी वाली है। इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों का टेस्ट और बढ़ाने के लिए 7 से 8 काजू डाल देंगे। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो आप बादाम डाल सकते हैं। अब एक बार इन मसालों को मिला के मीडियम फ्लेम पे ढक करके हमें तब तक पकाना है जब तक सारे मसाले सॉफ्ट ना हो जाए। मसाले जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक मशरूम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मशरूम लिया है। अब सबसे पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो स्मेल आते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी इस तरह से साफ़ करने से। तो मैंने 2 चम्मच आटा ले लिया है। आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अब इसे अच्छी तरह से रगड़ के हाथों से इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लेंगे। इसे जो ऊपर के जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या फिर स्मेल होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आप दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं कि नाइफ के सहायता से हल्का पील कर सकते हैं। आसानी से पील हो जाता है ऊपर का पोर्शन, लेकिन मैं वैसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए आटे से ही रगड़ के मैं साफ़ कर लूँगी मशरूम को। तो मशरूम को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे ताकि जो भी आटा चिपका हुआ मशरूम में है वो पूरी तरह से निकल जाए, और 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो एक बार मैंने अभी इसे वॉश कर लिया है, 2 बार और धो लिया है मैंने यहाँ पे। तो देख सकते हैं मशरूम जो है अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, सारे ब्लैक स्पॉट्स ख़त्म हो गए हैं। तो अब कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशरूम को मैं रफली चॉप कर रही हूँ। बड़े वाले मशरूम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और छोटे वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो और ज़्यादा छोटे टुकड़े कर सकते हैं या फिर बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मशरूम की कटिंग मैंने कर ली है। अब मसाले भी चेक कर लेते हैं। तो इतनी देर में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं। पानी पूरी तरह से सूख गया है, टमाटर के अंदर जो भी पानी होता है वो पूरी तरह से सूख गया है। तो अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और मसाले को नीचे उतार करके छोड़ देंगे ताकि मसाला जो है वो ठंडा हो जाए। जब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम सूखे मसाले का पाउडर बना लेंगे। जो शुरुआत में हमने रोस्ट करके रखा था उसका पाउडर बना लेते हैं। एकदम फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है, दरदरा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए।
तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बना के हमने तैयार कर लिया है। अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से इसी जार में गीले मसालों को पाउडर बना लेंगे, सॉरी पाउडर नहीं, पेस्ट बना लेंगे। और इसे भी बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो लीजिए, सूखे मसाले और गीले मसाले दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। मशरूम की भी कटिंग हो गई है। अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया कूट करके मैंने डाला है। 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। उसके बाद जो हमने गीले मसालों का पेस्ट बना करके तैयार किया था उसको डाल देना है यहाँ पे। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और काजू है और जार को धो करके भी डाल दिया है। अब इन मसालों को एक बार चला लेंगे अच्छी तरह से। चलाने के बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, आप देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब एक बार मिला लेंगे सब मसालों को। उसके बाद जो हमने सूखे मसाले लिए हैं उसका 90% मसाला हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर और 10% मसाला इसको बचा करके रखेंगे। इसका यूज़ सबसे लास्ट में करना है। उसके बाद इन मसालों को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं फ्रेश मलाई ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 चम्मच मलाई डाल दूँगी। आपके पास अगर क्रीम है तो वो आप डाल देना, लेकिन मलाई हर घर में मौजूद होती है इसलिए मैंने मलाई डाला है। मलाई डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। तब तक इधर मैंने दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई या पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। एकदम हाई फ्लेम पे मशरूम को हमें सौटे करना है। लो या मीडियम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक हमें मशरूम को सौटे करना है। मशरूम जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें मशरूम को ज़्यादा पकाने की लिए ज़रूरत नहीं है। इस तरह से करने से कढ़ाई मशरूम मसाला का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक मशरूम को हाई फ्लेम पे सौटे कर लिया है। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च डाल दूँगी कटा हुआ। 2 मीडियम साइज का प्याज डाल दिया है। अब इसे भी 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम सौटे कर लेंगे। मशरूम को हमने 2 मिनट तक किया है, प्याज और शिमला मिर्च को 1 मिनट तक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच, छोटा चम्मच है ये, भर के सब्जी मसाला डाल रही हूँ। आप चाहे तो किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, मीट मसाला डाल सकते हैं। इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसका मैंने बीज निकाल दिया है और ट्रायंगल में कट किया है। 2 हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे। टमाटर को पहले नहीं डालेंगे वरना टमाटर जो है वो सॉफ्ट होने लगता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। टमाटर को सबसे लास्ट में डालेंगे। अब सौटे करके हमने उसे छोड़ दिया है, गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। इतनी देर में मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब सौटे जो हमने किया है मशरूम, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सबको इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद एक बार यहाँ पे जो हमने 10% सूखे मसाले बचा करके रखे थे उसको डाल देना है और एक बार मिला लेना है सबको एक साथ। तो यहाँ पे मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 छोटा गिलास गुनगुना पानी डाल दूँगी। गुनगुना पानी डालिएगा। ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया है और फिर से एक बार मिला लेंगे। अब यहाँ पे और कोई अलग से गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतना ही जो हमने मसाले डाले हैं उतना में ही टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो 4 मिनट तक हमने पका लिया है। उसके बाद लंबे कटे हुए अदरक डाल देंगे और 1 हरी मिर्च डाल दिया है। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट लजीज सा कढ़ाई मशरूम मसाला बनके तैयार हो गया है। तो अब
जैसे मर्जी आप खाइए, जिसके साथ आपकी इच्छा हो उसके साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ाई मशरूम मसाला की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसके अंदर प्लेटिंग कर लिया है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।